नमस्कार मित्रों, आज हम आपको हंसते हुए मुस्कुराते हुए यानी कि मुस्कुराना शुक्राना यहीं का रास्ता, इस लाइन के माध्यम से एक ऐसी यात्रा का वर्णन करेंगे जो आपकी तो होगी, साथ में हम जल की यात्रा का वर्णन करेंगे कि किस तरीके से एक जल जो सामान्य जल होता हुआ अपने में हर तरह की वस्तु, पेड़ पौधे, कंकर पत्थर, मिट्टी, जड़ी बूटी सबको लेती हुई किस तरीके से पवित्र पावनी जलधारा, जिसे हम कहेंगे गंगा जल में परिवर्तित हो जाती है। बस उसी जल की यात्रा को प्रारंभ करेंगे और प्रारंभ करेंगे वहाँ से जहाँ हमें ये प्रथम बार दिखाई देती है, लेकिन वहाँ इसका नाम क्या होता है और किस तरीके से किन किन नामों को अपने में समाहित करती हुई और ये अंतिम पड़ाव पर पहुँचती है, ये सब यात्रा का वर्णन करेंगे। इसमें आपको मुस्कुराना और शुक्राना साथ रखना होगा। मुस्कुराते हुए शुक्राते हुए, शुक्राना मनाते हुए रास्ते को तय करना है। न सोचो होकर गंभीर, बीमारी लग जाएगी। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप हर चीज़ को मुस्कुराते हुए लेंगे। कोई भी चीज़ हो तो आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। प्रभु भी आपको देख के बड़ा खुश होगा। आप तो स्वयं में खुश होंगे ही होंगे। न सोचो होकर गंभीर, बीमारी लग जाएगी। यही बीमारी आगे चल के तुम्हारे तन को खा जाएगी। तो हम अपनी यात्रा पर चल रहे हैं। हरिद्वार से लेकर बद्रीनाथ, ये 316 किलोमीटर की यात्रा है और वहां से आगे 3 किलोमीटर और हम जोड़ लेते हैं। भारत का अंतिम गांव माणा, जो कि बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर आगे है, वहां पर उद्गम है हमारे लिए जो दिखाई देती है अलकनंदा। वैसे अलकनंदा का असली उद्गम जो है वो है सतोपंथ ग्लेशियर। यानी सतोपंथ का अगर हम भावार्थ निकालेंगे तो सत ओम इससे मिलके बना हुआ है। यानी कि सत का मतलब सत्य और पंथ का मतलब रास्ता, यानी सत्य का रास्ता। तो ये अलकनंदा का उद्गम स्थान है सतोपंथ ग्लेशियर, हिमगिरी भी बोलें। और अलकनंदा का पौराणिक जो नाम है वो है विष्णु गंगा। ये हमको माणा गांव में उस स्थान पर दिखाई देती है जहां पर सरस्वती नदी भी दिखाई देती है। सरस्वती नदी बहुत विकराल रूप में गर्जना ध्वनि के साथ गड़गड़ करती हुई स्पष्ट दिखाई देती है नीचे की ओर, और ऊपर अलकनंदा। और इस नदी को पार करने के लिए भीमशिला भी वहीं है। यानी किंवदंती है कि महाभारत काल में जब पांडव स्वर्ग के लिए जाने लगे तो उस नदी को पार करना था, तो उन्होंने उस शिला को भीम ने डाल दिया। तो भीमशिला आज भी मौजूद है उसी माणा गांव में।
ये माणा गांव भारत का अंतिम गांव है, उससे आगे फिर चाइना लग जाता है। तो वहां से सरस्वती तो अलोप हो जाती है, जो कि हमको प्रयागराज, पुराना नाम इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम में दिखाई देती है। और अलकनंदा अपनी यात्रा यहाँ से प्रारंभ कर रही है, और यात्रा को प्रारंभ करते हुए बद्रीनाथ धाम के चरणों से नर नारायण पर्वत के सम्मुख से होकर ये गुजरती है। तो इस तरीके से ये अपनी यात्रा जो है जल की प्रारंभ होती है। चिंता चिता समान है। मैं आपको मुस्कुराना और शुक्राना का रास्ता भी बताता जा रहा हूं। चिंता चिता समान है, काया का रूप मिटा जाएगी, तुझसे पहले भी थी दुनिया, तेरे बाद भी चलती जाएगी, ना सोचो होकर गंभीर बीमारी आ जाएगी। तो काहे की चिंता कर रहे हैं? आपने अपने सांसारिक रूप के अब सभी कार्य संपूर्ण कर दिए, तो अंतिम पड़ाव में तो आप मस्ती में घूमिए, एंजॉय करिए और अपने ज्ञान का आह्वान करते रहिए। अब हम पहुंच रहे हैं अलकनंदा के सफर पर विष्णु प्रयाग। 5 प्रयाग हैं। हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की यात्रा में, जो कि मैंने बताया ना 316 किलोमीटर लंबी है, तो उनमें सबसे पहला जो प्रयाग आता है उसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। यहां पर अलकनंदा में समाहित होती है धौली गंगा। ये जो धौली गंगा है, ये नीति दर्रे से निकली है, तिब्बत के नीति दर्रे से निकली है और बहती हुई अपने को समाहित कर लेती है अलकनंदा में, विष्णु प्रयाग में। तो पहला प्रयाग हो गया। जो अलकनंदा नदी है, इसको हम विष्णु गंगा भी कहते हैं। इतिहासों में यानी हमारे पुराणों में इसका नाम विष्णु गंगा है। तो इस प्रकार से वहां से अब धौली गंगा का वजूद खत्म, अलकनंदा आगे बढ़ती है और बढ़ते हुए यानी कि जो विष्णु प्रयाग है वो जोशीमठ और बद्रीनाथ के बीच में पड़ता है। फिर ये अगले प्रयाग पर आती है जिसका नाम है नंद प्रयाग। देखिए, मनुष्य की यात्रा भी जो है, जैसे जल की यात्रा चल रही है, ऐसे मनुष्य की यात्रा भी 4 चरणों से होती हुई चलती है। आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, काल की चक्री यही घुमाएगी। यानी आवागमन लगा दुनिया में, काल की चक्री यहीं घुमाएगी। कभी हंसते कभी रोते तुझको लौट के फिर यहीं लेकर आएगी। हमारी तो मान्यता है कि पुनर्जन्म होता है, और जब तक इस चक्र को आपने पूरा करना है, जब तक आपका मोक्ष ना हो जाए। और मोक्ष करने के लिए आपको क्या करना है? सत्कर्म। कर्म से गति नहीं होगी, गति आपके सत्कर्मों से होगी। कर्म तो जो हैं आप सांसारिक क्रियाओं को करने के लिए करेंगे, लेकिन सत्कर्म जो होगा वो मोक्ष के लिए ही होगा। हम बात कर रहे थे दूसरे प्रयाग की, नंद प्रयाग की। नंद प्रयाग में
अलकनंदा में समाहित जो होती है वो होती है नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी। देखिए, मनुष्य की यात्रा भी जो है, जैसे जल की यात्रा चल रही है, ऐसे मनुष्य की यात्रा भी 4 चरणों से होते हुए चलती है। आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, काल की चक्री यही घुमाएगी। यानी आवागमन लगा दुनिया में, काल की चक्री यहीं घुमाएगी। कभी हंसते कभी रोते तुझको लौट के फिर यहीं लेकर आएगी। हमारी तो मान्यता है कि पुनर्जन्म होता है, और जब तक इस चक्र को आपने पूरा करना है, जब तक आपका मोक्ष ना हो जाए। और मोक्ष करने के लिए आपको क्या करना है? सत्कर्म। कर्म से गति नहीं होगी, गति आपके सत्कर्मों से होगी। कर्म तो जो हैं आप सांसारिक क्रियाओं को करने के लिए करेंगे, लेकिन सत्कर्म जो होगा वो मोक्ष के लिए ही होगा। हम बात कर रहे थे दूसरे प्रयाग की, नंद प्रयाग की। नंद प्रयाग में अलकनंदा में समाहित जो होती है वो होती है नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी। अच्छा, नंद प्रयाग की एक किंवदंती है, और ऐसी हमारे पुराणों में, लेखों में मान्यता भी है, लिखा हुआ भी है कि यहाँ नंद महाराज ने घोर तपस्या की विष्णु की, इसलिए कि आप मेरे पुत्र के रूप में मुझे प्राप्त हों। ये वही स्थान है नंद प्रयाग, जहाँ पर संगम हो रहा है अलकनंदा में नंदाकिनी नदी का। तपोभूमि रही नंद बाबा की। अब जो है हम आगे चलते हैं, उसके आगे जो है तीसरा प्रयाग आता है, उसका नाम है कर्ण प्रयाग। जियो होकर मस्त जगत में, जियो होकर मस्त जगत में तुझे मस्ती ही स्वस्थ बनाएगी। मेरा करना करना छोड़ तू प्राणी, ज्योति छोड़ तुझे चली जाएगी। मस्त होके जियो, जितने जिनकी जिंदगी है शेरों की भांति, और मुस्कुराते हुए, वरना ज्योति ने तो जाना ही है। और फिर आप घूम के किस रूप में आएंगे, ये आपके कर्म जानते हैं, यह प्रभु की इच्छा। होना वही है जो राम रचि राखा। तो हम कर्ण प्रयाग पे थे, ये तीसरा प्रयाग है। यहाँ पर अलकनंदा के अंदर पिंडर नदी, जो कि पिंडर ग्लेशियरों से निकली है उत्तराखंड के, वो समाहित होती है। पिंडर नदी को कर्ण गंगा भी कहते हैं, क्योंकि ये जो कर्ण प्रयाग है, ये कर्ण, महाभारत में जो कर्ण हैं, कुंती के बड़े पुत्र, उनकी तपोभूमि, उन्होंने इतना घोर तप किया कि वहीं पर सूर्यदेव ने इनको कवच और कुंडल प्रदान किए। सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया, और ये वही स्थान है जहां वो पूजा करके नित्य बिना रुके दान भी करते थे,
तभी उनका नाम दानवीर कर्ण यहीं से पड़ा। उन्हें ज्ञात था कि मेरे कवच कुंडल लेने के लिए इंद्र आए हैं, जानते थे, लेकिन उन्होंने एक जब दानी के रूप में आए तो उन्होंने मना नहीं किया। और निस्वार्थ ये होती है सत्य कर्म। उन्होंने कवच और कुंडल इंद्र को दे दिए थे। ये वही कर्णप्रयाग है। हरिद्वार से बद्रीनाथ रास्ते में विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और तीसरा आया कर्ण प्रयाग, जिसकी महत्ता अभी मैंने बताई। हंसता देख प्रभु भी हंसता, क्योंकि अंदर तेरे ही बसता। जो ये ज्योति है, प्रभु रूप ज्योति, कहते हैं ना, प्रभु तुम्हारे अंदर ही बसा हुआ है। आपको देखने की क्षमता होनी चाहिए। वो ज्योति जो है तुम्हारे अंदर ही बसी हुई है। तो प्रभु तुम्हें देख स्वयं भी हंसता, क्योंकि अंदर तेरे ही बसता। मुस्कुराना शुक्राना यहाँ का रास्ता। प्रभु के पास अगर जाओगे, स्वर्ग धाम जाना है, मुस्कुराते हुए और उसका शुक्राना करते हुए जाओगे, वरना आप किसी और ही धाम में पहुंच जाओगे। मुस्कुराना शुक्राना है यहीं का रास्ता, जाए बुढ़ापा जवानी लौट के आएगी। मत सोच होकर गंभीर, बीमारी लग जाएगी। करो यात्राएं और हंसते मुस्कुराते हुए। तीर्थ यात्राओं की बात नहीं कर रहा मैं। तीर्थ यात्रा करो तो अच्छा है, लेकिन कोई भी यात्रा करो। अब जैसे हम यात्रा भी कर रहे हैं साथ में, और जल की यात्रा को भी देख रहे हैं और उसके पड़ावों को भी समझ रहे हैं। मां गंगा में खिलाड़ी अपने खेलों से संतुष्ट होते हैं और धार्मिक प्रवृत्ति के लोग धर्म क्रियाओं से संतुष्ट होते हैं, और व्यापारी इसके व्यापार से संतुष्ट होते हैं। क्योंकि पुराने ज़माने में आपने देखा हो, जो टिम्बर का व्यापार करने वाले थे, टिम्बर को नदियों में डाल देते थे और ले आते थे। ऋषि मुनि वहाँ से जड़ी बूटियाँ, दुर्लभ जड़ी बूटियाँ जो होती हैं, उनको धारण करते हैं, उनको लेते हैं चुन चुन के। पुजारी लोग वहाँ से बहुत सुंदर सुंदर शालिग्रामों को निकालते हैं, और व्यापारी कुछ लोग जो है वहाँ की मिट्टी को खोद के उसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कहने का मतलब है, नदियों का उपयोग उसकी धार्मिकता से भी कहीं बढ़ के जो मनुष्य अपने जीवन में इस्तेमाल करता है वो होती हैं। तो हमारी यात्रा जो है प्रयागों की अब पहुंच गई है चौथे प्रयाग पर, रुद्रप्रयाग। अदा करते रहो। चौथा प्रयाग रुद्रप्रयाग। इस रुद्रप्रयाग की खासियत, हर प्रयागों की अपनी अपनी खासियत, और वहाँ क्या हुआ, मुख्य बातें, वो मैं आपको संक्षिप्त में बताता हुआ चल रहा हूँ। आप जब रुद्रप्रयाग में जाएंगे तो रुद्रप्रयाग के अंदर नारद मुनि ने तप किया, महातप। ब्रह्मा जी के कहने से, शिव के आशीर्वाद से विष्णु की तपस्या रुद्रप्रयाग में की। यहीं पर इनको अपनी तपस्या का फल गांधर्व संगीत का ज्ञान प्राप्त हुआ, और यहीं पर उनको वीणा, उनकी वीणा का एक विशेष नाम महती वीणा वहीं पर प्राप्त हुई।
इस रुद्रप्रयाग में अलकनंदा के अंदर मंदाकिनी नदी का समागम होता है। मंदाकिनी नदी। तो ये रही रुद्रप्रयाग की जल की यात्रा। अब हम अंतिम प्रयाग, पांचवा प्रयाग पहुंचते हैं, देवप्रयाग पर। मित्रों, अंत में मैं आपको तोहफा दे रहा हूं। जो प्रभु ने आपको मूर्त बना के इस मृतलोक संसार में भेजा है, वो इसलिए नहीं भेजा कि आप रोते रहो, कुढ़ते रहो। अरे मस्त रहो। जब मस्त रहोगे, हंसते रहोगे, तो प्रभु भी देख के ऊपर से हंसता होगा कि मेरा बनाया हुआ बंदा कितना मस्ती में है। तोहफा है अनमोल निरोगी काया। अब हंसना और मुस्कुराना कब होगा? जब आपके शरीर के अंदर, आपकी घर गृहस्थी में, आपके समाज में, आपके ज्ञान में, आपकी बुद्धि विवेक में, यानी कि ओवरऑल जब आप निरोगी होंगे। तोहफा है अनमोल निरोगी काया, पाकर नानक फूला न समाया। खुद भी हंसता सबको है हंसाता, खुद भी हंसता सबको है हंसाता। तेरी ब्यादा सुते ही टल जाएगी, मत हो गंभीर, बीमारी लग जाएगी। तो हम आए पांचवें प्रयाग पर, देवप्रयाग। यहां पर अलकनंदा नदी का जब पहुंचती है तो समागम होता है भागीरथी नदी। ये वही भागीरथी नदी है जिसे भागीरथ जी अपने पूर्वजों को मुक्ति देने के लिए गंगा को स्वर्गलोक से, स्वर्ग गंगा, गंगा के नामों में एक स्वर्ग गंगा है। ये गंगा जो है त्रिपथ के नाम से भी जानी जाती है। तीन पथ कौन से हैं? आकाश, पृथ्वी और पाताल। गंगा तीनों में है। आकाश से, स्वर्गलोक से भागीरथ यहाँ पर लेके आए और यहाँ से बहती हुई ये पाताल लोक में अपना अंतिम समागम समुद्र में करती है। तो हम देवप्रयाग पर थे और देवप्रयाग में अलकनंदा का और भागीरथी का संगम हुआ। देवप्रयाग की सबसे बड़ी खासियत बात कि यहाँ आपको कौवे दिखाई नहीं देंगे। कौवों का नामो निशान नहीं है। अब आपने मेरी इस यात्रा में प्रारंभ कहाँ से हुई थी? माणा गांव में आपको अलकनंदा और सरस्वती दिखाई दी। सरस्वती वहाँ से अलोप हो गई, अलकनंदा बहती रही। बद्रीनाथ धाम से साथ साथ चलती हुई और ये कहाँ तक पहुँच गई? देवप्रयाग तक। लेकिन आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि मैं बार बार अलकनंदा का समागम जो हुआ, धौली गंगा का हुआ अलकनंदा में, फिर उसके बाद जो है नंदाकिनी का हुआ अलकनंदा में, फिर उसके बाद में कर्ण गंगा या पिंडर नदी का समागम हुआ अलकनंदा में, फिर उसके बाद मंदाकिनी का समागम हुआ अलकनंदा में, फिर उसके बाद भागीरथी का समागम हुआ अलकनंदा में। कहीं गंगा नाम आया ही नहीं। तो अब यहां पर जितनी भी नदियां हैं, इन सब का समागम किस में हो रहा है? गंगा में। अब केवल एक ही नाम रह गया, गंगा।
यानी कि गंगा जल अब यहां से बन के चलता है। गंगा जल की एक विशेषता कि इसका जो जल है कई सालों तक अगर आप बोतल में रख दें तो इसके अंदर ऐसा एक तत्व है जो कीटाणुनाशक तत्व है, कीटाणुओं को मार देता है और जल कभी खराब नहीं होता। ये आज भी ऋषिकेश से ऊपर, अब तो क्या है कि जगह जगह इंडस्ट्रियां और उनका गंदा, और जितनी भी धार्मिक स्थलों पर जितनी भी उन्नति हो रही है सब जगह प्रदूषण से ये माँ गंगा भी मैली हो रही है। कोशिश की जा रही है इसको स्वच्छ करने की, स्वस्थ करने की, लेकिन गंगा तो गंगा ही है। हम उसे माँ गंगा का रूप देते हैं और इसके जल को गंगा जल कहते हैं। अब यहाँ से आगे यही गंगा पहाड़ों के दुर्गम रास्तों से उतरकर प्रथम बार ऋषिकेश में समतल पर आती है